हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि आपको पता है LIC AAA का एग्जाम लाइंड अप है और उसी की तैयारी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम यहाँ पे आज करेंगे टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट, जिसकी 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। ये टॉपिक इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर यानी कि जब भी 2019 को इसका जब पेपर हुआ था लास्ट, उसमें भी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये टॉपिक ऐसा है जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज का एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के बिल्कुल पैटर्न पे, जैसे पिछली बार आया था, ऐसे ही टाइप का ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं, इंग्लिश वाले यहाँ से देख सकते हैं, हिंदी वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं और क्या अरेंजमेंट यहाँ पे बनता है ये देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले इंस्ट्रक्शन रीड कर लेते हैं इसमें। देयर आर 9 पीपल ABCDEFGHI हु आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल के इस तरफ ऐसे ऐसे बैठे हैं चारों तरफ। ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सभी के सभी लोग फेसिंग टुवर्ड द सेंटर हैं। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन है। अब इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं और अरेंजमेंट को अपने ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो 9 लोग हैं। सबसे पहले 9 मार्क हम यहाँ पे बना लेते हैं, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें बनती है या बिना पॉसिबिलिटी के ही हमारा पहली बार में आंसर आ जाता है। यहाँ पे देखते हैं, A इज सेकंड टू द राइट ऑफ B। A जो है वो B के सेकंड टू द राइट में है। तो यानी कि अगर यहाँ पे देखें, B के सेकंड टू द राइट में कौन है? A है। H इज इमीडिएट नेबर ऑफ B। H जो है वो इमीडिएट नेबर है B का, यानी कि B है तो B के जस्ट बराबर में कौन रहेगा? H रहेगा। ये हिंट्स बनाने इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर बार बार आप ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए एक बार में ही आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के इस तरह से छोटी छोटी हिंट्स बना लेनी है और अरेंजमेंट को ड्रॉ यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, B इज सेकंड टू द राइट ऑफ D। और ये जो B है ये D के सेकंड टू द राइट में है। D के सेकंड टू द राइट में B है। There are 3 people who are sitting between C and H। C और H के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3। C और H के बीच में 3 लोग हैं इस तरह से। ठीक है, E is second to the right of C। E जो है वो C के सेकंड टू द राइट में, यानी कि C है, C के सेकंड टू द राइट में कौन है? E है। तो इसको इस तरह से हम कनेक्ट कर लेंगे। Only 2 people are sitting between D and F। D और F के बीच में 2 लोग हैं, D और F के बीच में 2 लोग हैं। I is sitting between B and A। I जो है वो B और A के बीच में है, तो B I A इस तरह से रहेंगे ये तीनों लोग। E is immediate neighbor of G but not a neighbor of H। E जो है वो G की immediate neighbor है। E और G immediate neighbor है, लेकिन E जो है वो H का immediate neighbor नहीं होगा। तो ये है हमारी सारी इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे पुट करते हैं अरेंजमेंट में। सबसे पहले यहीं से देखते हैं, B के सेकंड टू द राइट में A है। अगर सपोज कीजिए B मैंने यहाँ पे लिया, इसका सेकंड टू द राइट 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा A। ठीक है, H और B आपस में क्या है? इमीडिएट नेबर्स है। तो यानी कि इसकी 2 पॉसिबिलिटीज है हमारी, एक यहाँ पे H यहाँ पे आ सकता है, एक बार H यहाँ पे आ सकता है। तो अगर मैं सपोज कीजिए H को मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब क्या है, ये जो B है ये D के सेकंड टू द राइट में है, यानी कि B अगर हमारे यहाँ पे है तो D हमारे यहाँ पे ही रहा होगा, तभी इसका सेकंड टू द राइट कौन हो जाएगा? B हो जाएगा D का। D और F के बीच में 2 लोग हैं, तो यहां से अगर D के राइट से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ F नहीं आ सकता क्योंकि H ऑलरेडी है, तो हमको यहाँ पे ही रखना पड़ेगा। 2 छोड़ने के बाद 1 और 2 छोड़ के F आ जाएगा हमारा यहाँ पर वो मेंबर। ठीक है, अब देखिए C और H के बीच में 3 लोग हैं। C और H के बीच में 3 लोग, 1 2 और 3 अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो C यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, 1 2 और 3 यहाँ से काउंट करने पर C यहाँ पे आ जाएगा। हम इधर रख के इस बारे को चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी नहीं आ पाएगा क्योंकि अगर इधर से हम काउंट करेंगे, सपोज यहाँ पे मैंने C रख दिया, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है C के सेकंड टू द राइट में E है, तो अगर C यहाँ पे है तो इसका सेकंड टू द राइट 1 और 2 छोड़ के E यहाँ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे D ऑलरेडी है, तो इसलिए C को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। C के लिए एक जगह फाइनल हो जाएगी, वो हो जाएगी ये। C के सेकंड टू द राइट में E था, तो E हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, E और G आपस में इमीडिएट नेबर हैं, तो E और G आपस में इमीडिएट नेबर बनाने के लिए हमारे पास E के बराबर में कोई भी जगह है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे E के लेफ्ट में D है और E के राइट में B है। इसका मतलब ये वाली जो हमारी पॉसिबिलिटी चल रही थी ये हमको एलिमिनेट करनी पड़ेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, अगर हम H को B के राइट में ना रख के अगर H को B के लेफ्ट में रखें तब क्या हमारा अरेंजमेंट पॉसिबल है, ये हम देख लेते हैं इसको रब करके।
ठीक है, अब देखते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो, सेटिस्फाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बी के सेकंड टू द राइट में ए था, तो ए यहाँ पे रहेगा एज इट इज। बी का इमीडिएट नेबर कौन था, एच था। ठीक है, और क्या चीज थी हमारे पास, और ये बी जो है वो डी के सेकंड टू द राइट में था, तो डी हमारे यहाँ रहेगा, तभी इसका सेकंड टू द राइट भी हुआ था। डी और एफ के बीच में दो लोग थे, डी और एफ के बीच में दो लोग, अब उसकी भी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक और दो, एफ को यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर एक और दो, एफ को हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, जहां पे भी सेटिस्फाई होगा उसको हम रख के चेक कर लेंगे। और क्या है हमारे पास, सी और एच में तीन लोग हैं, सी और एच में अगर तीन लोग हैं तो कहां से अगर हम काउंट करें, एक, दो और तीन, अगर इस तरफ चेक करेंगे तो यहाँ पे सी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ एफ ऑलरेडी है, तो एक, दो और तीन यहाँ पे चेक करने पे सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, सी के सेकंड टू द राइट में कौन था, ई था, सी के सेकंड टू द राइट, सी का सेकंड राइट एक और दो छोड़ के ई आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और ई और जी आपस में इमीडिएट नेबर है, अगर एफ हमारा यहाँ पे है तो जी हमारा इधर आ जाएगा, और जो कि ई और एच इमीडिएट नेबर नहीं होने चाहिए थे, तो एक हमारे पास रह गया पर्सन कौन, बी और ए के बीच में कौन था पर्सन, आई था, तो यानी कि एफ के लिए अब जगह फाइनल हो जाएगी, एफ हमारा यहीं पे फाइनल हो जाएगा, यहाँ से हम एफ को हटा के यहाँ पे हमारा आ जाएगा पर्सन कौन, आई। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट, सारी की सारी जो कंडीशंस थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगी और अरेंजमेंट हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था जो पिछली बार इस टाइप का आपको देखने को मिला था, सर्कुलर अरेंजमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल तो नहीं, मतलब इजी टू मॉडरेट आपका पेपर आने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, एक सिमिलर क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आए थे वो भी देख लेते हैं। क्या हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड एच इज रिलेटेड टू जी, अगर ए रिलेटेड है किससे, बी से, ए किस तरह रिलेटेड है, बी से, यानी कि बी के सेकंड टू द राइट में कौन है, ए। सिमिलरली अगर देखें हम, एच इज रिलेटेड टू जी, एच इज रिलेटेड टू जी, जी यानी कि जी के सेकंड टू द राइट में कौन है, एच है, तो हमको क्या बताना है अब इसमें, इन द सेम वे E इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, E किससे रिलेटेड है, E किससे रिलेटेड है हम देख पाएंगे यहाँ पे, E हमारा रिलेटेड है किससे, C से रिलेटेड है, C के सेकंड टू द राइट में हमारा कौन है, E है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F एंड द वन हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ E, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F और थर्ड टू द राइट ऑफ E, F के सेकंड टू द लेफ्ट एक और दो यानी कि A के, और थर्ड टू द राइट ऑफ E एक, दो, तीन, H के, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, एक और दो लोग हैं इन दोनों के बीच में। अगर इस तरफ से काउंट करें, अगर इधर से काउंट अगर हमको करना है तो एक, दो और तीन, चार, पांच लोग हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं किस तरह का हमको दिए गए हैं, 2 और 5 दोनों ही हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर हो जाएगा, इधर 2 और 5, क्योंकि हमारे को उनको डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं करी किस तरह से हमको नंबर ऑफ पर्सन काउंट करने हैं, इसलिए दोनों तरफ से हमने यहाँ पे आंसर को रख दिया, ऑप्शन नंबर ई हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का आपको पेपर देखने को मिलेगा, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि पिछली बार भी आपकी जो कट ऑफ रही थी वो 58 रही थी आउट ऑफ 70। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप मॉक टेस्ट IIMB की वेबसाइट पे जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अटेम्प्ट कीजिए और एनालाइज कीजिए अपनी तैयारी को, कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं और किस किस टॉपिक पे आपको मेहनत करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। और हमारे साथ जुड़ के तैयारी करने के लिए आप iexambib.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल करके किसी भी कोर्स की जानकारी को ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, टेक केयर।